हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 35.83% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 28.92% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 29.36% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 22.22% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 205 रुपये 51 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 77,682 करोड़ का। यानी कि अभी तक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 77,682 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 74,637 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 24% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,81,476 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 56% का रिटर्न देखने को मिलता है। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,35,332 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 111% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,35,830 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,14,270 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,62,243 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 75 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, बालकृष्ण इंस्टीट्यूट लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, अपोलो टायर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी एंड परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 93.1%, कैश पे 6.9%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 23.5, फाइनेंशियल 23.4, हेल्थ केयर 13.8, टेक्नोलॉजी 9.3, कैपिटल गुड्स 8.7, सर्विस 8.3, ऑटोमोबाइल 7.9 और केमिकल पे है 5%। यानी कि अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.75 और पीवी रेशियो 3.79। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इनके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 35.8, 3 साल में 28.9, 5 साल में 29.4 और एनुअल है 22.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 33.6, 3 साल में 22.4 और 5 साल में 26.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आपने ऑलरेडी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने वाले हैं, तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो 2 टारगेट मैं यहाँ पे आपको दूंगा। सबसे पहले लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल का और एसआईपी में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल का। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। किसी और म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनसे बेटर एक अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड और है, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये आज के डेट में नंबर 1 मिड कैप म्यूचुअल फंड है। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 61.8%, 3 साल में 36.9 और इसका फंड साइज है 18,604 करोड़ का। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में तो आज के रेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये मिड कैप कैटेगरी के नंबर 1 म्यूचुअल फंड है और आज के अगर डेट में देखें तो ये मिड कैप म्यूचुअल फंड के अलावा ये सभी म्यूचुअल फंड्स में नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स आज की डेट में है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.77% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। चिराग सेटलवेट अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 205 रुपया 51 पैसा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।